गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जो इतना इजी तरीका से लिखे ही है कि एक बार वीडियो देखकर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो सबसे पहला इसमें लाइन लिखे हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। जो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे, तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल का पहला पॉइंट। ठीक है ना? सेकंड में लिखे हैं यहाँ जन्म, मैंने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। 1875 याद रखना है। ठीक है ना? जो कि बिरसा मुंडा के जन्म से मैच करता हुआ है, तो इससे याद रखना है रिलेट करके कि 31 अक्टूबर, कम से कम ये डेट याद होना चाहिए। ठीक है ना? 1875 में इनका जन्म हुआ था। फिर अगला पॉइंट हम लोग इस पर आते हैं जन्म स्थान, मतलब जो इनका जन्म स्थल है, याद रखना बम्बई प्रेसिडेंसी नडियाद गांव, जो अब गुजरात में पड़ता है। पहले ब्रिटिश के जमाने में क्या होता था कि प्रेसिडेंसी में बटा होता था, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है ना, मुंबई प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पर याद रखना कि मुंबई प्रेसिडेंसी के नडियाद गांव पड़ता था, जो अभी नडियाद कहां पड़ता है? गुजरात में। ठीक है? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर कि जो इनका पूरा नाम है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम को पूछे तो याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, मतलब इनका पिता का भी नाम इसमें अटैच कर देना है, सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। झावेर भाई इनके पिता के नाम थे, तो याद रखना है झावेर भाई पटेल। झावेर भाई पटेल इनका पूरा नाम था। ठीक है ना? और अगला पॉइंट लिखे उपनाम लोह पुरुष। कहने का मतलब लोह पुरुष जो होता है, इनको लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनको लोह पुरुष कहा जाता है। तो लोह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि बहुत सारा एग्जाम में यही क्वेश्चन तो देखने को मिलता है कि लोह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो याद रखना है, लोह पुरुष। और जो लोह पुरुष है ना, इनको लोह पुरुष क्यों कहा गया है ना? इनको लोहा जैसा दृढ़ संकल्पना होने के कारण जो चीज ठान लेते थे वो करते थे। ठीक है ना? तो इस कारण इसको लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद यहां लिखे कि महात्मा गांधी ने इसको यह लोह पुरुष करके पुकारे थे। ठीक है ना? तो महात्मा गांधी ने लोह पुरुष कहा था। तो लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल किसने कहा था? याद रखना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इनको लोह पुरुष कहते थे। फिर अगला पॉइंट लिखे हैं पिता। इनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल, जो कि याद हो जाएगा झावेर भाई पटेल। और इनके माँ का नाम, इनकी माता का नाम था लाडबा देवी। लाडबा देवी इनकी माँ का नाम था। फिर अगला पॉइंट लिखे पेशा। पेशा मतलब काम से ही क्या थे? तो काम से ही वकील थे। ये वकील का भी काम किए कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ब्रिटिश के जमाने में। फिर अगला पॉइंट लिखा है इन्होंने भारतीय किसानों को कर देने से मना किए थे। ठीक है ना? मतलब जो भारतीय किसान है, उस समय अंग्रेज भारतीय किसान से लगान ज्यादा वसूलते थे, और मनमानी कभी लगान वसूलते थे, ज्यादा भी कर देते थे। तो ये बोलते थे कि भारतीय किसान को कि कर नहीं देना है, तो कर देने से मना करते थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं कि जो भारत के कौन थे? तो भारत के पहला उप प्रधानमंत्री और पहला गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहला उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। अभी उप प्रधानमंत्री सिस्टम नहीं है, लेकिन भारत का पहला उप प्रधानमंत्री पहले थे। तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पहला गृह मंत्री भी थे। फिर अगला पॉइंट लिखे 1947 से 1950, मतलब इनका जो कार्यकाल था, याद रखना गृह मंत्री का 1947 से, मतलब आजादी के बाद से 1947 से 1950 तक हम लोग का गृह मंत्री रहे हैं। फिर लिखा है मृत्यु इनका हो गया था 1950 में। 1950 में इनका मृत्यु हो गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के पश्चात इनका जो है सबसे बड़ा स्टेचू बनाया गया है अभी मोदी सरकार के समय में। याद रखना कि इनका जो सबसे बड़ा स्टेचू है गुजरात में बनाया गया है। इस स्टेचू का नाम है स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो अभी विश्व का सबसे ऊंचा स्टेचू है, सबसे ऊंचा मूर्ति है। याद रखना स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के है। और यहाँ पर लिख भी दिए हैं, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका हाइट कितना? 182 मीटर। 182 मीटर इसका हाइट है स्टेचू ऑफ यूनिटी का। फिर यहाँ पॉइंट लिखे हैं कि स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद में और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू। तो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जितना क्वेश्चन बनता है यहाँ पर हम लिखे हैं। फिर अगला पॉइंट बताते हैं हम इधर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कितना क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन है, सब इजी तरीका से पॉइंट वाइज पॉइंट कर दिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझना है पहला पॉइंट कि भारत के, यहाँ लिखे भारत के महान शिक्षक और दार्शनिक थे।
मतलब जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है भारत के शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, महान शिक्षक और दार्शनिक के रूप में, और ब्रिटिश के जमाना से, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखे इनका जो जन्म है 5 सितंबर 1888 को हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ, याद रखना 5 सितंबर। और बताएंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट में कि 5 सितंबर इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। फिर लिखे जन्म स्थान, मतलब इनका जो जन्म स्थल है ये है मद्रास प्रेसिडेंसी चित्तूर। मद्रास प्रेसिडेंसी चित्तूर जो अभी तमिलनाडु में पड़ता है, पहले ब्रिटिश के जमाना में बोल रहे कि प्रेसिडेंसी में एरिया बटा हुआ करता था, तो इसीलिए पहला डाटा में दिया रहेगा तो मद्रास प्रेसिडेंसी चित्तूर पड़ता है। लेकिन यहाँ अभी जो चित्तूर है याद रखना तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट है इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम है सर्वपल्ली वीरास्वामी, मतलब सरदार मैंने याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी, मतलब शॉर्ट में याद रखना है वीरास्वामी, वीरास्वामी नाम रहता है, ठीक है ना। और अगला पॉइंट आता है इनके माँ का नाम, इनके माता का नाम था सीतम्मा, याद रखना है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के माता का नाम रहता है सीतम्मा, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर, यहां समझना देखना 5 सितंबर लिखे चमकता होगा वीडियो में, तो यहाँ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, याद रखना सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखे हैं भारत के, ये भारत के कौन थे, तो यहाँ पर पद में लिखे हैं ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति बने थे, मतलब भारत के पहला उपराष्ट्रपति और सेकंड नंबर में राष्ट्रपति होता है, सेकंड का राष्ट्रपति बने थे। और यहाँ पर हटाने तो यहाँ साइड में लिख दिए हैं कि जो सबसे पहले ही बने थे उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यहाँ लिख दिए हैं 1952 से लेकर 1962 तक, इतना दूर तक याद रखना है कि इनका कार्यकाल था उपराष्ट्रपति 1952 से लेकर 1962 तक। फिर राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति कार्यकाल इसका बाद में आया, और राष्ट्रपति याद रखना 1962 से लेकर 1967 तक ये राष्ट्रपति रहे। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखे कि इसी बीच 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया, याद रखना 1954 में, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखे हैं इनका जो देहांत हुआ, निधन हुआ, मृत्यु 17 अप्रैल 1975 में हुआ। कम से कम लास्ट का पॉइंट याद रखना 1975 में इनका मृत्यु हुआ, ठीक है ना। अगला लिखिए जाति से ब्राह्मण थे, जाति से ये ब्राह्मण जाति में आते थे, कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। अगला लिखे है नारा, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नारा था, ये नारा तो याद रखना बहुत ही अच्छा नारा है। तो यहाँ लिखा है कि हर शिक्षक का सम्मान करे, मतलब विद्यार्थी के लिए एक नारा दिया गया था, विद्यार्थी को नारा दिए थे कि हर शिक्षक का सम्मान करे और अच्छा से काम करके उनका नाम करे। बहुत ही अच्छा नारा है इनका कि हर शिक्षक का सम्मान करे और अच्छा काम करके उनका नाम करे। ये किसका नारा था, याद रखना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। और यहाँ पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक पॉइंट साइड में लिखे हैं कि इनके पत्नी का नाम याद रखना शिव कामू इनके पत्नी का नाम रहता है। यहाँ वीडियो में याद रखना थोड़ा बीट किया है, शिव कामू इनका पत्नी का नाम रहता है, और इनका एक बेटा और 5 बेटी थी, ठीक है ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में यहाँ वीडियो समाप्त होता है।